पूरी दुनिया के साथ हमारे मुल्क के मुसलमान भी पुरअमन माहौल में इबादत का एहतमाम कर रहे हैं। लोग रमज़ान की हर सात को गनीमत समझते हुए ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कर रहे हैं। दरअसल रमज़ान में रोज़ों और इबादत की सुन्नत रसूल में ताक़ीद फरमाई गई और ये अल्लाह और उसके रसूल का ऐन हुक्म है, जिसकी पासदारी पूरी दुनिया के मुसलमान बड़े अक़ीदा व एहतराम के साथ कर रहे हैं। इस माह और दीगर माह के मुकाबले रोज़े और क़यामुल लैल के अलावा दीगर इबादत में भी इजाफा हो जाता है, लेकिन इस दौरान हमारे मुआशरे में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो रोज़ा, नमाज और दीगर इबादत का अहतमाम नहीं करते। ऐसे लोगों में वो दो तरह के लोग हैं। एक तो वो जो बीमारी या किसी वजह से ऐसा नहीं कर पाते, जिसका उन्हें अफसोस होता है और उनकी कोशिश होती है कि रोज़ा न रखने की सूरत में कफ़ारा अदा कर लिया जाए। लेकिन दूसरे किस्म के लोग ऐसे लोग हैं हमारे मुआशरे में जो रमज़ान के इस मुबारक माह की बेकदरी करते हैं, ना तो रोज़ा रखते हैं, ना कोई अफसोस भी नहीं होता, बल्कि ऐसा करना ज़रूरी भी नहीं समझते और कई बार तो इसका इजहार भी कर देते हैं। इन्हीं बातों को सामने रखते हुए हमने आज का मौजू रखा है रमज़ान, रोज़ा, वाइद, ताक़ीद। इसका मकसद किसी की दिल आज़ाज़ी नहीं है, बल्कि समाज की इस्लाह करना है। आइए इन्हीं निकात पर बात करेंगे अपने ख़ास मेहमानों के साथ और कुछ ही देर में आपका तारुफ कराते हैं, क्योंकि आज जिस तरह कोशिश की जा रही है कि जो पैगाम है वो मुआशरे तक पहुंचाया जा सके और लोगों को बेदार किया जा सके, इसी सिमत में बातचीत करने के लिए जुड़ गए हमारे साथ इस वक्त मुफ्ती डॉक्टर मकसूद इमरान रशादी साहब, इस्लामिक स्कॉलर हैं, और मौलाना इश्तियाक अहमद क़ादरी साहब, इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। साथ ही साथ मौलाना ताज मोहम्मद अजहरी, इस्लामिक स्कॉलर, इस वक्त हमारे साथ चर्चा में शामिल हो गए हैं। खैर मकदम है आपका, सलाम टीवी को वक्त देने के लिए बेहद शुक्रिया आप लोगों का। जिस तरह से रमज़ान का महीना जारी है और हम देख रहे हैं कि लोग जो हैं वो इबादतों में मशगूल हैं, लेकिन रमज़ान के महीने में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो तमाम फ़राइज़ हैं उसे अंजाम नहीं देते। सबसे पहले पैगाम क्या उन लोगों के लिए? जी, कौन, मैं बोलूं? जी, मौलाना ताज साहब आपसे। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया एहसान है कि उसने हमें रमज़ान जैसी नेमत अता फरमाई, जिसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रजब शहरुल्लाहि व शाबान व शहरी व रमज़ान व शहर उम्मती, कि रजब जो है वो अल्लाह का महीना है और शाबान मेरा महीना है और रमज़ान मेरी उम्मत का महीना है। तो इस महीने को अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत का महीना करार दिया है। तो उम्मत का ये फ़र्ज़ है और उस पर यह वाजिब है कि इस महीने का एहतराम करे। और रोज़ा दरअसल ये फ़र्ज़ है और इसकी अहमियत के लिए ये बात ही काफ़ी है कि ये इस्लाम के 5 जो अरकान हैं, 5 जो पिलर्स हैं इस्लाम के, जिन पर इस्लाम की बुनियाद रखी हुई है, उनमें से एक पिलर रोज़ा भी है। तो इसकी अहमियत इससे भी बढ़ जाती है। और दूसरी बात यह है कि अगर हम इसको ग्रामेटिकली लिहाज से भी देखें तो जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रोज़े को मुसलमानों पे फ़र्ज़ किया तो सीधा सीधा फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रोज़े को मुसलमानों पर लफ्ज़ कुतिबा से जो है ना वो ताबीर किया है, फ़र्ज़ किया है जी। अब देखिए आप, ये कोई चीज़ अगर ऐसे ही कहना होता है इंसान को तो ज़बानी कह दिया जाता है, और अगर कोई चीज़ लिख करके दी गई, रिटन में दिया गया, तो समझ लीजिए कि वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है।